तो अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ लॉ एंड इट्स टाइप्स, कि लॉ क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं और क्या हैं। ठीक है। लॉ इज सिस्टम ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस क्रिएटेड एंड इन्फोर्स्ड बाय सोशल एंड गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस। लॉ एक ऐसा सिस्टम है गाइडलाइन की जो क्रिएट होता है किसकी तरफ से, सोशल और गवर्नमेंट जो होता है वो क्रिएट करके इनको इन्फोर्स करता है इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, रेगुलेट करता है ह्यूमन बिहेवियर पर और मेंटेन करता है ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेटर जस्टिस को। ठीक है। कि कानून एक ऐसा निज़ाम है जो गवर्नमेंट की तरफ से या सोशल की तरफ से बनता है, जो मेंटेन करता है जस्टिस को सोसाइटी के अंदर, जिसमें ह्यूमन बिहेवियर को भी मेंटेन किया जाता है और ऑर्डर्स को भी मेंटेन किया जाता है जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। तो इसमें हम कोर क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ देखेंगे कि लॉज आर टिपिकली कैटेगराइज्ड बाय देयर स्कोप, पर्पस एंड पार्टीज दे ग्राउंड। मतलब कि लॉ जो है वो कैटेगराइज उनको मतलब कि अलग अलग किया गया है उनके स्कोप, पर्पस के मतलब और पार्टीज के हिसाब से कि अगर कोई एक लॉ है तो उसका काम क्या है, उसका पर्पस क्या है, तो उसी हिसाब से लॉ बनाए गए हैं। ठीक है। तो पहला जो है पब्लिक लॉ। ठीक है। रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स। स्टेट मतलब कि स्टेट और इंडिविजुअल्स लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो रेगुलेट करता है, उसे पब्लिक लॉ कहते हैं। जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आ जाता है, बहुत से दूसरे लॉ हैं। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ देखेंगे कि द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और established precedents that define the power and authorities of government। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक ऐसा फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो इस्टेब्लिश करता है प्रेसिडेंट्स, जो मतलब कि जजेस के जो जजमेंट होते हैं, या और डिफाइन करता है पावर को कि पावर और अथॉरिटीज़ को कि गवर्नमेंट के कि ये अथॉरिटीज़ के काम क्या हैं और इन अथॉरिटीज़ का जो है किस तरह से ये काम करते हैं। वो क्या कर डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। हर मुल्क का एक एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उसी हिसाब से जो है मुल्क जो है वो चलता है। ठीक है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, रूल्स फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। एक जो उसका डेफिनेशन है कि जो कायदे कानून होते हैं गवर्नमेंट और उनके डिपार्टमेंट के लिए कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं कि गवर्न्स द एक्टिविटीज एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर पीपल टू होल्ड स्टेट बॉडीज टू अकाउंट। ये एक ऐसे जो एक्टिविटीज़ होते हैं, एजेंसीज होते हैं गवर्नमेंट के, जो प्रोवाइड करते हैं एक ऐसा मैकेनिज्म लोगों के लिए जो होल्ड कर सके स्टेट को और अकाउंट कर सके, ताकि मतलब कि उनको जो है पता हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो लागू करने वाला एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो रूल्स बनाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए। ठीक है। तीसरा है वो है क्रिमिनल लॉ। Criminal law defines offense against the community as a whole and prescribes punishments for the offenders to maintain social order। क्रिमिनल लॉ में हमने पहले भी एक वीडियो में सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ पढ़ा था। तो ये वही है कि इसमें जो कोई भी ऑफेंडर होता है, मतलब जो कोई भी एक जो है लॉ को वायलेट करता है किसी के खिलाफ, तो उसके लिए पनिशमेंट्स होते हैं जो पनिशमेंट मेंटेन रखते हैं ऑर्डर को सोसाइटी के अंदर। ठीक है। तो दूसरा है, एक था पब्लिक लॉ, जिसमें हमने जो तीन जो उनके में सब लॉज पढ़े थे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ। अब दूसरा मेन जो टॉपिक है वो क्या है, वो है प्राइवेट लॉ, जिसे हम सिविल लॉ भी कहते हैं। ठीक है। गवर्न्स डिस्प्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन प्राइवेट पार्टीज सच एज इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब कि गवर्नमेंट के अंदर जो डिस्प्यूट्स होते हैं और रिलेशनशिप होता है एक प्राइवेट पार्टी और इंडिविजुअल्स के बीच में या ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, उसे हम प्राइवेट लॉ कहते हैं। जिसमें आपकी कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जिसमें प्रोमिसेस होता है, एग्रीमेंट होते हैं दो इंडिविजुअल्स के पार्टीज के बीच में। ठीक है। लॉ ऑफ टॉर्ट होता है जो डील करता है सिविल रॉन्ग, जैसे कि किसी ने हार्म किया हो
या लॉस किसी को हुआ हो तो उसको मतलब कंपनसेशन के थ्रू उस चीज़ को दिया जाता है। और जो तीसरा है वो है प्रॉपर्टी लॉ, जो डिफाइन करता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस रिलेटेड टू द ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ द रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी। इसमें हम प्रॉपर्टी लॉ में हम जो है राइट्स पढ़ते हैं कि एक इंडिविजुअल के प्रॉपर्टी के अंदर क्या राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस क्या हैं, और उस अगर ओनरशिप है तो उनको ट्रांसफ़र कैसे किया जा सकता है, कैसे नहीं किया जा सकता है, पर्सनल प्रॉपर्टी हो अगर तो उसे ट्रांसफ़र कैसे किया जा सकता है, कैसे नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है वो हम प्रॉपर्टी लॉ में पढ़ते हैं। और इनके जो हैं एक पब्लिक लॉ था, प्राइवेट लॉ, इंटरनेशनल जिसे या म्युनिसिपल लॉ या नेशनल लॉ जिसे हम कहते हैं। International law governs the relations of conduct between the sovereign state and international organizations. इंटरनेशनल लॉ जो होता है एक पूरे मुल्क के लिए होता है, एक मुल्क जो दूसरे मुल्क के साथ रिलेशन में होता है वहाँ पर, तो उस चीज़ को जो हैंडल करता है वो इंटरनेशनल लॉ करता है, जिसमें जो है बिटवीन द स्टेट्स, एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ जो होता है रिलेशनशिप में जो है कंडक्ट होता है, तो उस चीज़ को इंटरनेशनल लॉ हैंडल करता है। और म्युनिसिपल लॉ होता है, हर मुल्क का एक अपना कानून होता है मुल्क के अंदर, जिसे हम म्युनिसिपल लॉ कहते हैं। रेफर्स टू द इंटरनल अंदर लॉज एप्लीकेबल विद इन अ स्पेसिफिक कंट्री, सिटी, टाउन। म्युनिसिपल लॉ जिसे नेशनल लॉ कहा जाता है वो हर मुल्क का अपना ही होता है, जो हर मुल्क के अंदर लागू होता है, एक कंट्री, स्पेसिफिक कंट्री के अंदर, सिटी के अंदर, टाउन के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा था कि लॉ क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।